ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत् मत्स्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय राधे श्याम, रट ले ये ही नाम, अंत समय में आएगा काम। रट ले नाम, अंत समय में आएगा। दुनिया की दौलत है बेकाम, राम का नाम, रट ले आठों याम, अंत समय में आए काम। रट ले आठों याम, अंत समय आएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कल कथा सुबह हुई थी कि भगवान को लेकर सुतीक्षण मुनि अपने गुरु के आश्रम के लिए चले और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो मेरे गुरु के आश्रम चल रहे हैं इसमें आपका कोई निहोरा नहीं है। ये मैं ऐसा अवसर पाया हूँ कि गुरु के यहाँ चल रहा हूँ और गुरु जी के यहाँ जा कर के कल मैंने आपसे चर्चा किया था कि कहा कि हे गुरुदेव, कोसलाधीश के कुमार आपसे मिलने आए हैं, जो इस जगत के स्वामी हैं, जगत के आधार हैं, और वो श्री राम हैं, उनके भाई लक्ष्मण हैं और उनकी पत्नी वैदेही हैं। हे प्रभु, जिनका नाम आप दिन रात जपते रहते हैं वही प्रभु आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो यह सुनते हुए अगस्त मुनि तुरंत उठ करके दौड़े और भगवान को देखते ही अगस्त मुनि जी के आँखों में जल भर गया, आँख में आंसू भर गए। और अगस्त जी को देख करके दोनों भाइयों ने दंडवत करके अगस्त जी के दोनों पैरों पर गिर पड़े
कहते हैं कि ऋषि अगस्त ने अत्यंत प्रेम के साथ उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उनका सादर कुशल क्षेम पूछा ज्ञानी मुनि ने। यहाँ ज्ञानी शब्द विशेष रूप से है, क्योंकि भगवान को पाने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। तो ये ज्ञानी मुनि को सगुण भगवान के दर्शन हो रहे हैं, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठाए आनी, पुनि कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। तो गोस्वामी जी भक्ति मार्ग के संत हैं और वो कहते हैं कि जहाँ ज्ञान मार्ग है, मैंने भी आप लोगों से चर्चा किया है कि ज्ञान मार्ग पर चलने वाले लोगों की जो भगवान की माया है वह 2 तरह की है। पहली है अविद्या माया और दूसरी है विद्या माया। तो अविद्या माया तो उनकी पहले ही समाप्त हो जाती है। ज्ञानियों की विद्या माया उनको सतोगुण में लगा देती है, किंतु भगवान की कृपा यानी भक्ति के बिना फिर अविद्या माया भी समाप्त नहीं होती। कल मैंने आपसे कहा था कि यह भगवान की कृपा से ही मिलती है। तो अर्थात ज्ञान जहाँ समाप्त होता है वहीं से भक्ति का उदय होता है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि मुनि ज्ञानी मुनि ने उनका कुशल पूछा और आसन पर बैठाकर उनका स्वागत किया और कहते हैं, जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। सुख के मूल जिनके जड़ में ही सुख है, सबको सुख ही देने वाले हैं, ऐसे प्रभु को देख करके बहुत से मुनिगण जो वहाँ रहते थे वो लोग भी बहुत हर्षित हुए। तो यहाँ जो गोस्वामी जी ने लिखा, जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, का मतलब यह है कि सरभंग जी के आश्रम आने से पहले विराध भगवान को मिला था। मैंने कथा आप लोगों को सुनाई थी। तो सरभंग जी जहाँ रहते थे उसके आगे सुतीक्षण जी मिले और सुतीक्षण जी के बाद अगस्त जी रहते थे। तो सरभंग जी के पहले जब भगवान चले हैं चित्रकूट से और अत्रि जी से मिल करके जब आगे चले हैं, तो सरभंग जी से मिलने के बीच का जो स्थान था वह विराध माने राक्षसों का निवास स्थान था। और उस क्षेत्र में जितने भी मुनि लोग रहते थे उनको मार करके सभी राक्षसों ने खा लिया था। और गोस्वामी जी ने देखिए वहाँ लिखा है कि अस्थि समूह देख करके भगवान ने पूछा कि ये अस्थि समूह कैसा है। तो ऋषियों ने बताया कि महाराज ये अस्थि समूह जो है राक्षसों ने जो मुनियों को खा लिया है उस कारण है। तो जब भगवान अत्रि के आश्रम से चले हैं और विराध का वध किया, विराध ही उस क्षेत्र का महान राक्षस था, उसको अगस्त जी का श्राप था और भी कई लोगों का इस तरह से कथाएं आती हैं। तो भगवान ने उसको मार दिया। भगवान ने जैसे ही विराध के साथ ये था कि विराध के गर्दन नहीं थी, उसका केवल धड़ ही धड़ रहता था। उसके 2 बड़े बड़े हाथ थे, उसके हाथ यंत्रवत इतने लंबे होते थे कि जितना लंबा वो चाहे उसका हाथ बढ़ता जाता था। जहाँ कहीं तक वो चाहे अपना हाथ पहुँचा लेता था और अपने हाथ से अपने आहार को या जिसको मारना चाहता था उसको पकड़ के फिर उसका हाथ छोटा होता चला आता था, अपने मुंह तक लिया करके वो मार के खा जाता था। तो ऐसे विराध को जिसका कि गर्दन ही नहीं था, केवल धड़ ही धड़ था, और उसी का वह क्षेत्र था, वन क्षेत्र था जिसमें अत्रि जी के चलने के बाद का वह क्षेत्र था। तो वहाँ भगवान ने विराध का वध किया, भक्तों को उन्होंने सुख पहुँचाया।
विराध का जब भगवान ने वध किया और सुतीक्षण मुनि को जब वो मिले, और सुतीक्षण मुनि से पहले सरभंग जी से जब मिले, तो आप लोगों में से कल कुछ लोगों ने चर्चा किया था कि गुरुजी वहाँ एक शब्द आया है, वह है भेद भगति। तो यह भेद भगति क्या होती है, तो इस पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि गोस्वामी जी ने लिखा कि जब भगवान सरभंग जी के पास गए तो सरभंग जी ज्ञान मार्ग के ऋषि थे, और उन्होंने, गोस्वामी जी ने लिखा है कि उन्होंने जितना योग जप और यज्ञ किया था सब भगवान को समर्पित कर दिया। और उन्होंने ये भी लिखा था कि वो ब्रह्मा के धाम जाने वाले थे, अर्थात यह योग जप और ज्ञान करने वालों को ब्रह्मा का ही स्थान मिलता है। मैंने आपसे चर्चा किया था, जहाँ तक कि यह पुनरावर्ती है, भगवान का वो स्थान नहीं है। भगवान का वैकुंठ धाम वो होता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि तद्धामम परमम ममः, जहाँ न सूर्य चमकता है और न चंद्रमा रहता है, जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, अर्थात मुक्ति पा जाता है या मेरे जैसा हो जाता है, तो वह स्थान नहीं था। अर्थात जो सरभंग ऋषि थे उन्होंने जितना योग जप यज्ञ सब किया था भगवान को समर्पित किया। तो इसका मतलब ही यही होता है कि ज्ञानी ऋषि ने अपना जब योग जप यज्ञ समर्पित किया, भक्ति मार्ग में वो आया, तो उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। और आपने सुना कि उन्होंने अपना जितना योग जप यज्ञ था वह सब भगवान को समर्पित किया। तो जहाँ समर्पित किया वहीं से उनकी भक्ति प्रारंभ हो गई, और भगवान ने उनको भेद भगत देने का मतलब यहाँ ये होता है कि भगवान उनको जो उन्होंने योग जब यज्ञ किया था जब समर्पित कर दिया तो उनको भक्ति दे दिया। और भक्ति में दो चीज होती है, एक भक्त होता है और एक भगवान होता है, दोनों में भेद रहता है। भक्त भगवान की पूजा करता है, और आप ज्ञान मार्ग में जानते हैं, ज्ञान मार्ग में साधक कहता है कि सो हम, जो भगवान है वही हम हैं, जो परमात्मा है वही मेरी आत्मा है। तो मैंने आपसे चर्चा किया कि इनकी गति ज्ञानियों की कहाँ होती है, भगवान की जो विद्या माया है वहाँ तक पहुँचती है, और भक्ति बिना प्राप्त किए विद्या माया भी समाप्त नहीं होती, तो उनको भगवान की वह परम गति, भगवान का जो स्थान है वह मिलता नहीं है। तो यहाँ पर यही गोस्वामी जी ने, यहाँ का गूढ़ रहस्य यही है, उन्होंने प्रकट किया कि सरभंग जी ने अपना जो ज्ञान योग जप और तप था सब उन्होंने समर्पित कर दिया भगवान को, और उस समर्पण के कारण जो उनकी अविद्या माया थी वो तो मिट ही चुकी थी, विद्या माया भी समाप्त हो गई, और फिर वो भक्ति के पथ पर आ गए, और भक्ति के कारण ही उनको वहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा कि उनको भेद भगति मिली। इसी तरह से दशरथ जी के लिए भी है कि जब भगवान श्री राम ने युद्ध कांड में, लंका कांड में रावण को मारा, तो भगवान के पिता दशरथ जी भी वहाँ आए, और वहाँ पर लिखते हैं गोस्वामी जी की दशरथ जी ने भेद भगति मांग लिया था, इसलिए दशरथ जी को भी वह जो 5 तरह की मुक्तियाँ होती हैं वह प्राप्त नहीं हुई थी, इसी भेद भगत को दशरथ जी ने प्राप्त किया था। तो रामायण में कई जगह भेद भगत की चर्चा आती है, अनपायनी भक्ति, अविरल भक्ति। भेद भक्ति का मतलब कि जब ज्ञानी भक्ति मार्ग पर जाता है तो उसकी जो विद्या माया है वह मिटती है और उसको भेद भक्ति मिलती है। माने जहाँ वो ये कहता था सो हम तत्त्वमसि, इससे वो निकल करके उसके अंदर भेद उत्पन्न हुआ। भेद यह उत्पन्न हुआ कि हम सेवक हैं, भगवान हमारे सेव्य हैं। तो यह भेद भगति होती है, इसको आप अपने दिमाग में रखिए। अब देखिए यहाँ पर एक चर्चा आया है
कि जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख कंदा। तो इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में किया है कि सभी तरह के ऋषि वहाँ थे। माने जो ब्राह्मण ऋषि थे वो लोग भी थे, जो अन्य तरह के ऋषि थे, जो क्षत्रिय ऋषि थे, जो जंगल में रहने वाले कोल भील किरात ऋषि थे, सब वहाँ थे। सारे के सारे लोग जब भगवान को देखा कि अगस्त जी के आश्रम में आ रहे हैं, तो उसी के लिए गोस्वामी जी ने यहाँ एक ही चौपाई में इशारा करके कह दिया, जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख कंदा। अब देखिए भगवान के लिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में भगवान बैठे हैं और उनका मुख जो है सबकी ओर है, और मुनि लोग उनको कैसे देख रहे हैं, चितव रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, मानो कि चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तो गोस्वामी जी ने बहुत ही गूढ़ शब्दों में अपनी चौपाइयों में ये सब वर्णन किया है। तब भगवान ने मुनि का मतलब यहाँ अगस्त जी से कहा कि हे प्रभु, आपसे कोई दुराव नहीं है, क्योंकि वो तो तत्वज्ञानी थे ही, भगवान को प्राप्त थे, त्रिकालदर्शी थे। तो उनसे भगवान ने कहा कि हे मुनिवर, आपसे कोई चीज छिपी नहीं है, कोई दुराव नहीं है। आप जानते हैं कि मैं किस कारण यहाँ आया हूँ, इसलिए हे मुनिवर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं इसको समझा करके नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग इस बात को जानते हैं। और भगवान पैदा हुए हैं मनुष्य रूप में। और देखिए नर लीला करते हुए गोस्वामी जी का लिखते हैं, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। वहाँ अस्ति समूह ऋषियों ने जो दिखाया था, उसके लिए उन्हीं ऋषियों से मंत्र मांग रहे हैं। मंत्र माने, मंत्र का एक दूसरा शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रणा करना, कि कैसे इनके ऊपर विजय पाई जाए, कैसे वह मंत्रणा प्राप्त किया। और दूसरा मंत्र का मतलब होता है, वेदों में बहुत ही गूढ़ मंत्र होते हैं, जिन मंत्रों को यदि व्यक्ति प्राप्त कर ले और उनकी साधना करे तो वह शक्ति संपन्न हो जाता है, और जो आसुरी शक्तियां हैं उस पे उसको विजय प्राप्त हो जाती है। तो गोस्वामी जी ने यहाँ कहा कि वह सब ऋषि लोग स्वयं सक्षम थे, अपने द्वारा वो उन राक्षसों का वध श्राप देकर या अपने मंत्र से कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमारा यह कार्य नहीं है, क्योंकि यदि कोई साधक इस तरह के कार्य में प्रवृत्त हो जाएगा तो उसकी साधना और उसकी शक्ति वहीं समाप्त हो जाएगी। इसलिए साधकों के लिए भी यह इशारा है कि आप जो साधना कर रहे हैं, साधना की जो शक्ति आप में संचित हो रही है, उसे भगवान को समर्पित करिए। आपको प्रभु को प्राप्त करना है, और यदि आप संसारी चीज़ों में लग जाएंगे तो जो आपकी साधना से जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वह सब रह जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, भगवान से कहलवाया, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब देखिए क्या होता है, अगस्त जी मुस्काते हैं। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछे हूँ नाथ मोहि का जानी। अभिमान से शून्य है अगस्त जी, और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझको क्या जान के आपने पूछा है कि मैं सब जानता हूँ। तो हे प्रभु, ये आप ही जाने। और आगे भी कहते हैं, तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारे ही भजन करने से, अर्थात राम 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 राम
जपने से, तुम्हारा ही भजन करने से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने प्रतिज्ञा किया गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आकर के प्रपद्यन्ते माने जितना मेरे शरणागत हो जाता है और जितना मुझको भजता है मैं भी उतना ही उसको भजता हूँ। तो हे प्रभु, तुम्हारे भजन के प्रभाव से ही मैं तुम्हारी कुछ महिमा जानता हूँ। उमरि तरु विशाल तव माया। उमरि तरु कहते हैं, उमर माने गूलर। जैसे गूलर का पेड़ होता है और उसमें सैकड़ों हजारों कई हजार पता नहीं अनगिनत फल लगते हैं, और एक एक फल को अगर आप खोल के देखेंगे तो फल के अंदर भी, एक फल के अंदर सैकड़ों हजारों छोटे छोटे गोलक होते हैं। फल भी उसका, फल के अंदर गोलक, छोटे छोटे गोलक होते हैं। तो इन्होंने कहा ऋषि ने कि हे प्रभु, गूलर के वृक्ष के समान आपकी माया है और उसके अंदर जितने भी फल हैं वह अनेक ब्रह्मांड है, और उस फल के अंदर जो छोटे छोटे गोलक हैं वह उन ब्रह्मांडों की अलग अलग सृष्टियां हैं। अनेक ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं। तो यह कह करके उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपका भजन करने मात्र से ही थोड़ा बहुत मैं आपको जानता हूँ, बाकी तो प्रभु मुझे कुछ पता नहीं, मैं कुछ भी जानता नहीं। और आगे कहते हैं कि हे प्रभु, जीव, चर और अचर, जैसे कि गूलर के फल के अंदर बहुत से जीव बसते हैं, उसी तरह से हे प्रभु, ये आपकी माया ने जो अनेक ब्रह्मांड बनाए हैं और उन ब्रह्मांडों में अनेक ग्रह हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, और भी ग्रह हैं, आप जानते हैं, मंगल है, 8-9 ग्रह हैं। उसमें से कुछ पे हम लोग जीव के रूप में पाए जाते हैं। तो इसी को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि जो आपने ब्रह्मांड बनाए हैं वो गूलर के फल के समान है। बहुत से ब्रह्मांड हैं, गूलर के फल बहुत से होते हैं गूलर में, और हर फल के अंदर बहुत से जीव पाए जाते हैं। आप लोगों में से जिसने देखा होगा वो देखेगा। और उस गूलर के फल के अंदर भी बहुत से छोटे छोटे गोले गोले फल एक छोटी छोटी डंडी पर लगे रहते हैं, और उस फल को जब आप खोलेंगे तो उसमें देखेंगे सैकड़ों जीव उसमें टहलते रहते हैं। यही समझ में नहीं आता कि इसमें छेद ही नहीं है, कहाँ से ये इसके अंदर जीव आ गए हैं। इसीलिए वो कहते हैं, ते तुम सकल लोकपति साई। ऐसे सकल के लोक के आप स्वामी हैं, और आप मुझसे मनुष्य की तरह से पूछ रहे हैं। आप मनुष्य शरीर में आए हैं तो आप मुझसे मनुष्य की तरह से पूछ रहे हैं। यह बर मांगऊं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। कहते हैं कि यह बर मैं मांग रहा हूँ, हे कृपा के घर, कृपा के निवास स्थान, यानी जिसके अंदर कृपा निवास करती है। जैसे हम लोग अपने घर में निवास करते हैं, ऐसे कृपा का निवास स्थान भगवान है। तो मेरे हृदय में निवास करिए हे प्रभु। श्री माने सीता जी के साथ, अपने अनुज के साथ मेरे हृदय में निवास करिए। अब देखिए, अब वो क्या मांगते हैं। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। अविरल भगत, जो मैंने आपसे चर्चा किया, अन्न पायनी। जैसे गंगा जी की धारा है, अविरल चलती है, कहीं सूखी नहीं मिलेगी आपको। गंगोत्री से निकल करके समुद्र पर्यंत वो चलती ही रहती हैं, सब जगह जल है। गंगोत्री से जल निकल रहा है और वही जल पीछे से फिर आ रहा है, आगे का जल समुद्र में मिल रहा है। इसी तरीके से जो अविरल भगत कहलाती है, उसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि थोड़ी देर भक्ति हुई और फिर खत्म हो गया, फिर भक्ति हुई। तो जैसे गंगा जी अविरल है, बीच में कहीं
विरलता उसमें नहीं है, सूखापन नहीं है। उसी तरह से जो भक्ति होती है, जो एक बार मिल गई और लगातार चलती रहे, अनपायिनी, उसी को अविरल भक्ति कहते हैं। विरति, विरति का मतलब वैराग्य, भगवान का दर्शन। जब भक्ति आएगी तो उसके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो अपने आप ज्ञान के कारण ही तो प्रभु मिले। अब ज्ञान के कारण जब प्रभु मिले, भक्ति माता से दर्शन हुआ, भक्ति माता मिली, तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। और यह वैराग्य बना रहे, इसके लिए सत्संग आवश्यक है, सत्संग भी मिलेगा। और कहते हैं कि आपके चरणों में, चरण रूपी जो आपके कमल हैं, उसमें मेरी प्रीति अभंग हो, माने कभी टूटे नहीं। तो बस आज की कथा आप लोगों से इतना ही। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। श्री राम।